नमस्कार दोस्तों, मैं बीना रानी चक्रम न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ हैं यहाँ पर वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी, जो कि पार्षद जी हैं ये। तो आइए मिलते हैं सर से और जानते हैं कुछ सर से महत्वपूर्ण सवालों के जवाब। तो आइए मिलते हैं सर से। नमस्कार सर। नमस्कार सर कैसे हैं आप? सबसे पहले तो हाँ, मैं ठीक हूँ और आपके चैनल के माध्यम से अभी अपने सभी क्षेत्रवासियों को, देश प्रदेशवासियों को शुभकामना देना चाहता हूँ आने वाले त्योहारों की। आने वाले समय में अभी हमारी शिवरात्रि आने वाली है, फिर होली आने वाली है। इसी तरह से खुशी खुशी हमारे लोग त्यौहार मनाते रहे और पसंद है, स्वस्थ रहे, यही इच्छा है। सर जिस तरह से आपका ये कार्यकाल 1 साल का हो चुका है, तो सर आपका इस फील्ड में जो है आपका 1 साल हो गया है, आपने क्या कार्य कराए हैं जनता के लिए और क्या कार्य आपके अभी रहे हैं जो कि अभी आपको कराने हैं? तो सर थोड़ा सा बताइए। देखिए, जब मेरा कार्यकाल अभी 25 तारीख को सम्मिलित हो गया और इस कार्यकाल के अंदर जो मैंने कुछ सबसे पहले प्राथमिकता में कुछ मैंने कार्य किए थे, जो मैंने वादा किया था अपने क्षेत्र की जनता को, तो मैंने वो काफ़ी हद तक पूरे कर दिए। मेरे क्षेत्र की जनता की 2 डिमांड प्रमुख थी। एक आरा घर में नाला खुला हुआ था, उसको बनाना, उसको रिपेयर वगैरह कराना, उसको जो है कवर कराना, जो जिसको मैंने कराया है। और एक चंदन नगर में जो है सुलभ शौचालय के पीछे राजेश पाल जी हैं और उधर से तनु हैं, ठाकुर जी हैं और छोटू है, दीपक पांडे जी। इनके घर के पीछे सामने एक नाला था जो बहुत ही गंदा नाला था, जिसमें काफ़ी दुर्गंध आया करती थी और कई बार यहाँ पे उस वजह से काफ़ी जो लोग बीमार भी हो जाते थे। तो उसको मैंने बनाकर कवर कराने की जिम्मेदारी जो मैंने करा दी है। इसके अलावा मैंने आरा घर में भी कुछ क्षेत्रों में सीवर लाइन डलवा के और उनमें सड़कें वगैरह बनवाई हैं। और अभी भी जो यहाँ पे गुलशन कुमार जी हैं, गुल्ली भाई, उनके घर के पास जो एक सड़क का निर्माण, सड़क नाली और पुलिया का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा भी जो मेरे क्षेत्र के कई लोग जो बुजुर्ग हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि मैंने बुजुर्गों के लिए पेंशन लगाई है। और जो मेरे क्षेत्र की विडो लेडी है, उनके लिए मैंने काफ़ी लोगों की पेंशन लगाई है। और मेरे पास जो भी आ रहा है, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सारे लोग संतुष्ट होकर जाएँ। मेरे क्षेत्र में सफाई कर्मचारी जो मुझे मिले हुए हैं वो भी बहुत अच्छा काम करें और संतुष्ट होकर मैं काम कर रहा हूँ। मेरे क्षेत्र के लोग, जहाँ तक मेरा ख्याल, संतुष्ट है। अगर जो कुछ लोग संतुष्ट नहीं भी होंगे, मैं प्रयास करूँगा जो कमी रह गई होगी उन्हें भी पूरा करने का प्रयास करूँगा। सर ये जो बात अभी आपने कही है कि सारे लोग संतुष्ट होकर जाए अपने काम के लिए, है ना, तो ये बात आपने बहुत अच्छी बात कही है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि बस वो अपना ही अपना सोचते हैं और लोग, जनता परेशान रहती है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपने बहुत बढ़िया बात लोगों के लिए हित में करी है। तो सर एक सवाल मेरा ये है आपसे कि जिस तरह से SRI का मुद्दा चल रहा है इस समय, तो जैसे हाँ SIR, तो जिस मतलब अभी जनता उससे काफ़ी परेशान है, तो सर हाँ वो क्या है, आप थोड़ा जनता को बताएंगे? देखिए, ये जो SIR है, SIR की प्रक्रिया पूरे उत्तराखंड में चल रही है, तो इसी प्रकार मेरे क्षेत्र में भी चल रही है। हमारे क्षेत्र में 13 बूथ हैं, जिसमें 13 के 13 BLO आ रहे हैं हमारे क्षेत्र में, घूम रहे हैं, घर घर विजिट कर रहे हैं। जिसमें कि जो है 140 नंबर के जो BLO थे, वो अभी पहले बीमार थे, तो अभी उनकी जगह दूसरा नए BLO आए हैं। तो मैं उनसे संतुष्ट हूँ अभी तक तो। और हम लोग भी उन्हें सहयोग कर रहे हैं कि जो लोग नहीं मिले, SIR में ही है। मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि देखिएगा, SIR की प्रक्रिया चल रही है। आप 2003 में जो जितनी भी हमारे क्षेत्र में जो बच्चे आए हैं, जो कई बच्चियां ब्याह के आई हैं, या जो हमारे क्षेत्र के जो लोग ब्याह के दूसरी जगह जाए, तो उनके मदर फादरों को जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जैसे माना किसी का उत्तर प्रदेश के अंदर पहले SIR हो चुका है, तो वहाँ से अपने 2003 के मदर फादर की लिस्ट मंगवा ले, उसमें हम लोगों को खासकर चाहिए विधानसभा का नाम, क्रमांक संख्या और भाग संख्या, ये मंगवा ले तो आसानी से हो जाएगा। और आपके माध्यम से मैं शासन प्रशासन को भी ये कहना चाहता हूँ कि देखिएगा, SIR अगर ईमानदारी से हो तो बहुत अच्छी प्रक्रिया है, इसका हम स्वागत कर रहे हैं। लेकिन इसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए और हम भी प्रयास करेंगे कि कोई गलत ना हो। तो यही हमारा प्रयास है और किसी को असुविधा ना हो और BLO को वगैरह को भी पूरा टाइम दिया जाए। मतलब ये नहीं कि जल्दबाजी में कोई भी काम होता है, जो काम पहले साल भर में हुआ करते थे
अभी 2-3 महीने का 1-2 महीने में करें। हमारा कहने का मतलब इन लोगों को भी पूरा समय दिया जाए और कोशिश की जाए, जो आदमी अगर हो, जी। अगर एक भी आदमी जेन्युइन हो तो उसका कटना नहीं चाहिए। अगर कोई आदमी गलत है, जो आदमी नहीं है, तो उसका पढ़ना नहीं चाहिए। सर बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। सर यहाँ पर अगर हम बात करें सड़कों की, तो जैसे सड़कों के कारण कई जो है दुर्घटनाएं हो रही है, और रोज कहीं ना कहीं सुनने को मिलता ही है कि जिस तरह से मतलब जान जा रही है। आप क्या कहना चाहोगे कि सरकार को क्या मतलब किस तरह से ये रोकथाम करनी चाहिए या रोडें ठीक करानी चाहिए? देखिएगा, एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये हमारे उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश की हालत ऐसी है कि हमारे जो विभाग है उनमें तालमेल नहीं है। आज अगर सड़क बनेगी, कल को बिजली वाले खोदने आ जाएंगे, परसों पानी वाले खोदने आ जाएंगे, मतलब इस तरह की व्यवस्था हो रखी है। तो मेरा सारे विभागों में तालमेल होना चाहिए कि उसी तरह से काम होने चाहिए। और मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से मैं भी एक सुझाव ये देना चाहता हूँ कि कोई भी अगर नया सड़क बने, नया निर्माण हो, तो एक सर्विस लेन अलग से 2x2 या 2x4 का गड्ढा खोद के उसको जो कवर्ड करके, जिसमें पानी की होगी, टेलीफोन की लाइन हो गई, और जो बिजली की लाइन होगी, गैस की लाइन सेपरेट डाली जाए, जिससे कि भविष्य में अगर कभी खोदे तो उसी जगह से पॉइंट से निकाला जाए। अब होता क्या है कि आज गैस की लाइन बिछी है, गैस की लाइन ने पानी की लाइन तोड़ दी, कल को बिजली की लाइन बिछी तो बिजली की, मेरे क्षेत्र में कई जगह तोड़ दी जहाँ पर काफ़ी गंदा दूषित पानी आ रहा है। और ये अंडरग्राउंड लाइनें होती हैं, पता नहीं चलता है हमारे क्षेत्र के क्या। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारे जो कितने AE इनको ये नहीं पता कि हमारी लाइनें किधर से जानी है। तो इनके ड्राइंग बन के इनके, मेरे क्षेत्र में कई जगह जो भी बिजली गेल पाइपलाइन वाले डाल रहे हैं, कई जगह पानी की लाइनें टूट गई हैं, और उससे काफी दिक्कत हुई। जिसके कारण जनता बहुत ज्यादा हाँ, परेशान होती है सर। जनता बहुत परेशान हो रही है, फिर वो बेचारी जनता परेशान हुई तो हम लोग भी परेशान होते हैं। अभी चंदन नगर क्षेत्र में गुरुद्वारे के पास रेम्बो आइसक्रीम के पास 5 दिन तक घरों में पानी नहीं आया, इनकी लापरवाही के कारण, क्योंकि गेल गैस वालों ने तोड़ दिया। अब अंडरग्राउंड लाइन होती है, वो इतने लंबे लंबे पाइप टूट गए तो बड़ी दिक्कत होती है उससे। और एक घर ढाल में होने के कारण उनके घरों में पानी आ गया दीवारों से। तो इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। सबको, विभागों को भी, इनको सबको तालमेल करके करना चाहिए, ड्राइंग बननी चाहिए, तो ताकि इस तरह की घटना ना हो। सर एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि जिस तरह से नशे की हालत बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ती जा रही है, नशे की जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं वो कंट्रोल में है ही नहीं। तो सर नई युवा पीढ़ी आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो हर घर में एक नशेड़ी होगा। तो सर इसकी रोकथाम कैसे की जाए? सरकार से आप क्या किस तरह की अपील करना चाहोगे सर? देखिएगा, ये वास्तव में नशे का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिससे एक व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार खत्म हो जाता है। जी। क्योंकि परिवार के अंदर अगर एक भी व्यक्ति को, एक भी बच्चे को नशे की लत पड़ जाती है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। क्योंकि होता भी यही है आजकल, जितनी भी पढ़ी लिखी फैमिली, जो समझदार लोग हैं, ये एक एक दो दो बच्चे कर रहे हैं, उनमें से अगर एक ही बच्चा किया है और वही नशे में चला जाता है तो माँ बाप के तो सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं, उनके प्रति हमारी बड़ी सहानुभूति रहती है। तो दिक्कत ये है, देखो, इसमें सरकार को भी समय समय पे कुछ ऐसे अभियान चलाने चाहिए, हमारे शासन प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए। हम देखते हैं यहीं पे कई जगह हमारे नज़दीक इतने नशे बिकते हैं, कई बार हम लोगों ने इसके बारे में जो कई बार शिकायतें दी, लेकिन जितना कड़क एक्शन होना चाहिए था वो नहीं है। जी। और जैसे नशे से जो आदमी पैसा कमाता है, गलत हरकतों से या गलत तरीके से जो पैसा कमाता है, वो समाज को भी गलत करता है। क्योंकि वो नशे से या अन्य साधनों से जो गलत पैसा कमाता है, तो वो फिर उसी तरह से गलत इस्तेमाल भी करता है, जिससे पूरा समाज दूषित होता है। तो हमें भी शासन प्रशासन से ये है कि ये नशे पर रोकथाम होनी चाहिए। जितने भी हमारे शहर के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, शासन प्रशासन, पुलिस विभाग, इनको जो है, खासकर जो सूखा नशा चल रहा है, पूरे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, तो उस पर जो है लगाम होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की है सर कि सरकार को कहीं ना कहीं रोकथाम उसकी करनी चाहिए। ये भी है कि जिस तरह से नई युवा पीढ़ी है उनको रोजगार बिल्कुल नहीं मिल रहे, तो सर ऐसा क्या करे कि उनको रोजगार मिले? आपकी क्या राय है सर इसमें? देखिएगा, मैं एक बात आपको बताऊं, जब तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो रोजगार तो भूल ही जाओ। क्योंकि पहले पहाड़ का बच्चा, खासकर पहाड़ के बच्चे हो गए या पंजाब के बच्चे हो गए, जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे थे, जी। वो फौज में भर्ती हो जाया करते थे। सबसे पहले तो हमारे इस खासकर उत्तराखंड के
जो रोजगार हमारी रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी, फौज की नौकरी, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कुठाराघात किया है। और आप कोई भी क्षेत्र देख लो, चाहे FRI देख लो, नहीं FRI नहीं है तो केंद्र सरकार का है, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देख लो, और तमाम भेल गेल इसमें सभी प्राइवेटेशन कर दिया, चाहे रेलवे तक प्राइवेट में कर दिए, जी जी मतलब सारे विभाग इन्होंने बेच दिए, तो रोजगार वैसे ही खत्म हो गया। खत्म और जो जिनको अगर नौकरी दे भी रहे हैं ये लोग, 10-15 हज़ार की नौकरी दे रहे हैं, जी तो ये रोजगार नहीं होता, इससे परिवार का गुजारा नहीं होगा थोड़ा, जी क्योंकि 5,000 रुपये पता लगा उसका किराया चला गया, 3,000 रुपये बच्चे की फीस चलेगी, तो उसमें खाएगा क्या, कमाएगा, दुख है सुख है। तो सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। पहाड़ों पे हमारे आज बिल्कुल भी रोजगार नहीं है, पलायन, हमारा पूरा पहाड़ के पहाड़ रोजगार ना होने के अगर पलायन हो रहे हैं, तो कोई दिल्ली जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, कोई देहरादून आके बता रहा है। जी तो अगर पहाड़ों पर ही हम स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था करते हैं तो हमारे पहाड़ भी आबाद हो सकते हैं। सरकार को उस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। अगर सरकार गंभीरता से नहीं सोचेगी तो ये हमारी सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि चाइना घात लगा के बैठा है, क्योंकि चाइना का बॉर्डर यहाँ पे पड़ता है, अगर वहाँ से आदमी सारे नीचे उतरेंगे, पलायन कर आएंगे, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को जो अगर चाइना अगर आगे बढ़ता है, अगर कोई ऐसी घटनाएं होती है तो सबसे पहले वहाँ का लोकल व्यक्ति ही बताता है, जिससे सरकार को पता चलता है। तो हम लोगों को इसमें गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। बहुत बढ़िया। आप में कई त्योहार आते हैं, तो कुछ तो जा चुके हैं और कुछ अभी आ रहे हैं, जैसे शिवरात्रि है और होली का त्यौहार है, तो जनता को आप इसकी त्योहारों की किस तरह से आप बधाई देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से सर? जनता को खासकर और देश प्रदेश की जनता को ये बधाई देना चाहूँ। सबसे पहले तो हमारा त्यौहार शिवरात्रि आता है, शंकर जी का त्यौहार है, भोले शंकर का, और दिन सारे के सारे लोग बड़े पवित्र ये दिन माना जाता है। लोग शिवरात्रि का त्यौहार मतलब मनाएं, सबसे अच्छा त्यौहार मनाएं, और खासकर लेकिन नशे से दूर रहें। और दूसरा जो होली का त्यौहार है, ये भी बहुत अच्छा त्यौहार है, जिसमें पहले कहावत है, दुश्मन भी गले लग जाते हैं। जो अगर किसी में मनमुटाव भी कभी हो जाता है तो होली के दिन सब लोग मिल जाते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे जो है पहले जो त्यौहार बनाए गए हैं हमारे धर्म में, बहुत अच्छे त्यौहार है। लेकिन अब लोग इसको दूसरे तरीके से मना, लोग ऐसे टाइम में अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं, लोग गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सद्भावना का त्यौहार हमारा है और इसको बहुत अच्छे तरह से, और खासकर मैं इस मौके पर लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जैसे खासकर इन त्योहारों पे, खासकर होली पे, हमारे लोग नशे से दूर रहें और ये प्रतिज्ञा लें कि हम नशा नहीं करेंगे। और बहुत अच्छा त्यौहार है, त्यौहार रंगों से मनाएं, सूखे रंगों से मनाएं, गीले रंगों से मनाएं, लेकिन नशे से दूर रहें। बहुत बढ़िया, सर ने हमारे सारे सवालों के बहुत अच्छे से जवाब दिए। तो सर का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सर। ओके, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी।